अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर टूर्नामेंट का चौथा दिन और दो बड़े मुकाबले, दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने नबर्द आजमाए। अनिकेत महारिक और शुभम जाधव, इन दोनों के दरमियान जो मुकाबला देखने में आएगा तो यकीनन ये बहुत ही बड़ा मैच है। आज तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी और बड़े बड़े करते हो सकते मोहम्मद साहब दादरकर तशरीफ लाए हैं। उसके अलावा हसीब भाई दादरकर हैं, मोहम्मद साहब और हसीब हैं, फैज संगे हैं और नासिर भाई हैं और जितने भी दीगर लोग आए हैं सबका इस्तकबाल है। दो बड़ी टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबला है। जिस बड़े खिलाड़ी को हम खेलते हुए सुनने के लिए बेताब हुआ करते थे, आज वो हमारे बगल में तशरीफ फरमा है और उनके सामने कमेंट्री करने का शर्फ हासिल किया जा रहा है। हम यकीनन खुशकिस्मती की बात है, इतने बड़े खिलाड़ियों को सुनील गावस्कर साहब के साथ में खेलते हुए हम सुनना चाहते थे सिर्फ, और आज हमारे दरमियान बैठे हैं और उनके सामने हम कमेंट्री कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्फ क्या हासिल हो सकता है। इस दरमियान बॉलर के हाथ में है गेंद। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में बुलाएं। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ लाएं ताकि आप अपना और अपने खिलाड़ियों के नाम हमें बताएं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मैनेजमेंट को मजबूरन 2 रन की पेनल्टी लगानी पड़ेगी। हाँ, आ चुके हैं। बैट्समैन का नाम बोलो, पूछो दोनों। शुभम और मोहसिन। शुभम स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। नॉन स्ट्राइक पर मोहसिन, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से होती है। विकेट कीपर गेंद को लेने में नाकाम रहे। इस बीच दौड़कर एक रन मुकम्मल किया। दूसरा रन के लिए शुभम मोड़ना चाहते हैं लेकिन, और ये देखिए 2 रन एक्स्ट्रा की सूरत में, 22 की सूरत में हासिल हो गए। विकेट कीपर कैप्टन अनिकेत खुद हैं, गेंद को लपकने में कामयाब हुए, नाकाम रहे थे और इस बीच 2 रन बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिए। 22 के रूप में हासिल हो गए। समीर बॉलर गेंद करेंगे शुभम को सीधे हाथ से ओवर द विकेट। अंपायर अनवर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। इस बीच तेज कदमों से बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया। पहली ओवर का खेल जारी है। तो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने नंबर आजमाए। देखना है मानगांव की टीम तो कौन दिख रहा? मोहसिन है इस स्ट्राइक पे पहली मर्तबा सामना करने को तैयार है। समीर की गेंद का जोरदार खेलने की कोशिश की, गेंद बिल्कुल स्टंप्स के करीब से होते हुए विकेट कीपर आने की दस्ताने में चली गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। बेहतरीन लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं समीर बॉलर, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर का खेल जारी है। 3-3 ओवर का मुकाबला होगा। तीन रन बने। इस बीच समीर ने एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, विकेट तक पहुंचे। जब तक के फील्डर गेंद तक पहुंचती 1 रन तेज कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल कर लिया। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 4 रन। पहली ओवर का खेल जारी है। इस बीच शुभम को गेंद करेंगे, गेंदबाज है समीर। शुभम सामना करने के तैयार है। हमारे इलाके के एक बहुत बड़े बैट्समैन और ये स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए। अंपायर अनवर की फजा में उंगली और ये बोल्ड आउट कर दिया है शुभम को। क्या गेंद और कितना लाइन और लेंथ सटीक थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभम जैसे बड़े बल्लेबाज को पहले तो खेलने से परेशान रखा, लेकिन उसके बाद
एक अंदर आती हुई गेंद को शुभम जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई और मिडिल स्टंप से जा टकराई। इस दरमियान शुभम की कीमती विकेट हासिल हो गई। पहली बड़ी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा मानगांव को। मंसूर भाई हजवाने का भी इस्तेमाल है ग्राउंड पर। हे आपलं हे पण हे चष्म्यामध्ये आपल्या निसार सोलकरचा भाऊ 2 रन दिया इतने बड़े खिलाड़ी पहले ओवर में कितनी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है, अब अंदाजा लगा सकते हैं। शुभम जैसी बड़ी विकेट बड़ी मछली को फांसा उन्होंने, जबकि सिर्फ एक गेंद बाकी है और इस ओवर में अभी तक सिर्फ उन्होंने 2 रन दिए लेग बाय के बॉलिंग से 2 रन खर्च किए हैं और लेग बाय की सूरत में 2 रन हासिल हो गए थे। इस तरह 4 रन स्कोर है। पहली ओवर का खेल चल रहा है। शुभम की कीमती विकेट हासिल की। समीर बॉलर बड़ी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। अड़खल की तरफ से छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं। आने वाले नए बल्लेबाज का नाम कुणाल है स्ट्राइक पे। शुभम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हैं कुणाल। बेहतरीन शॉट, जब तक गेंद फील्डर तक पहुंचती। 1 रन तेज कदमों से बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। स्कोर पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज शुभम है। 1 रन बनाकर शुभम आउट हुए थे। 3 ओवर का कुल मुकाबला होगा। अनिकेत महारिक आ रहे हैं खुद बॉलिंग के लिए। फैज भाई सन गए, इनका इस्तेमाल है और नासिर बेग साहब आए हैं और ये सोलकर साहब हमारे इकबाल सोलकर साहब। अनिकेत महारिक का बॉलर गेंद करेंगे आने वाले नए बल्लेबाज कुणाल के लिए। शुभम के आउट होने के बाद कुणाल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मोहसिन का साथ देने के लिए। आदिल नहीं आएगा इनका। आज मानगांव की टीम में आदिल की कमी का एहसास हो रहा है। अच्छी गेंद, जुबान परकर की फैन नासिर जादव ही इज ऑन द वे, इज कमिंग। सुभान प्रकार के चहीते और बड़े प्यारे और बड़े करीब रहने वाले नासिर भाई दादरकर तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम इंतजार कर रहे हैं। नासिर भाई दादरकर तशरीफ ला रहे हैं। अच्छी गेंद अंकित की, बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस बार आए अनिकेत है। मानगांव की एक बड़ी टीम, हमारे इलाके में बड़ा नाम रखने वाली टीम है, लेकिन उनके बल्लेबाजों को यकीनन शुभम की विकेट गिरने के बाद और आदिल के गैर हाजिरी में एक इस अच्छे स्कोर की जरूरत है। लेकिन अनिकेत यकीनन दिखा रहे हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उनके इस ग्राउंड पर हमारे खेलने की वजह से यकीनन शोभा बढ़ गई हमारे क्रिकेट की। एक मरतबा फिर अनिकेत, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास आई। रन आउट का खतरा है और ये रन आउट की विकेट जानबूझकर फेंक दिया अपने बल्लेबाज मोहसिन के लिए हम कहेंगे, इसलिए कि अनिकेत के सामने लगातार नाकाम रह रहे थे कुणाल। कुणाल के रन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जा रहे हैं। ऋषभ जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। नासिर भाई बुरहान प्रकार साहब और जफर प्रकार साहब इस टूर्नामेंट के लिए आने वाले थे, जिनका इंतजार था और लोगों ने उनके इस्तेमाल की तैयारियां भी कर रखी थी, लेकिन वो कुछ मजबूरी के तहत रास्ते में आने के लिए शायद निकल भी चुके थे, लेकिन किसी वजह से उनको वापस जाना पड़ा, लिहाजा हम उनकी कमी का एहसास हो रहा है। अच्छी गेंद इस बीच अनिकेत की बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं पड़ा। चारों गेंदों को बल्लेबाजों से दूर रखा।
बिल्कुल किसी भी गेंद को बल्लेबाज ने अपने बल्ले से छूने में कामयाबी हासिल नहीं की। मोहसिन एक बड़े हार्ड हिटर हैं, जोरदार हिटर लगाते हैं और अक्सर गेंद उनके जब बल्ले पे आती है तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही निकलती हुई नजर आती है। और इस बार ऐसी हुआ, लेकिन इस बार फील्डर के पास गेंद कोशिश जरूर की थी, लेकिन अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई और इस बात का इशारे के गेंद पलक झपकते में 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर निकल गई। 5वीं ऐसी ये गेंद थी। इसके बाद 9-10 9-10 11 और 12 ये एक बड़ा मुकाबला होगा। टूर्नामेंट रखा गया है जो अनवर भाई हंसवारे और अमीन उनके की तरफ से। एक मरतबा फिर अनिकेत की बहुत अच्छी गेंद, लेकिन नो बॉल दिया अंपायर ने अनिकेत की गेंद को। अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी की है, क्या लाइन और लेंथ बरकरार रखा है और फ्री हिट होगी है मोहसिन के लिए, इसलिए कि उनके पास रनों का काफी कम और फिर अंपायर इशारा दे रहे हैं। गेंद करेंगे मोहसिन को, फ्री हिट है, फ्री हिट भी नहीं खेल पाए ठीक तरीके से। क्या गेंदबाजी, क्या लाइन और लेंथ बरकरार रखी है, यकीनन मानना पड़ेगा अनिकेत को। और ये आखिर के तमाम बॉलरों को सभी ने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और इस ओवर में 7 रन, जिसमें एक 6 रन आए हैं और एक 9 भी आया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं अनिकेत ने किस अंदाज में गेंदबाजी की होगी। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 12 रन, जबकि विकेट शुभम की विकेट का नुकसान हुआ है और रन आउट की सूरत में एक विकेट और हासिल हो गई थी जो कुणाल के रूप में। जिस वक्त हम बानकोट में आए थे उस वक्त अलंकार का काफी चर्चा था हर तरफ और यकीनन उस वक्त एक नए आने वाले बल्लेबाज का नाम, हाँ नहीं बॉलर दीपेश आए हैं आखिरी ओवर लेके। दीपेश भी बेहतरीन गेंदबाज है। इससे पहले मैच में उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से ये जाहिर कर दिया था कि वो कितने बड़े ऊंचे लेवल के वोलता टीम के कैप्टन सरफराज से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। गेंद करेंगे दीपेश, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज और ये खराब गेंद है। ये यकीनन ये वाइड की सूरत में 1 रन एक्स्ट्रा की सूरत में आएगा। 12 से आगे निकलता हुआ स्कोर 13 रन। काफी धीमी गति से एक छक्का जरूर मोहसिन लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन स्कोर अभी भी रुका हुआ है। काफी धीमी रफ्तार से स्कोर चल रहा है, जबकि दीपेश पिछले मैच में उन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से दिखा दिया था कि वो एक अच्छे बॉलर हैं। देखना है दीपेश है बॉलर और बैट्समैन। ऊंचा खेला है, फील्डर के पास गेंद है, आसान कैच हो सकता है, देखना ले पाते हैं और ये दीपेश को विकेट हासिल हो गई। आउट होने वाले बल्लेबाज ऋषभ। अंपायर के नाम भी बोलो, अंपायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं शादाब, जैद प्रकार और तिकरा कौन है, अंपायर कौन है तो तिकरा अनवर भाई धनशे। अनवर भाई धनशे लगातार हम देख रहे हो 2-3 दिन से अपनी टीम के लिए, अपने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी मेहनत दे रहे हैं और अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। नए बल्लेबाज रेहान आए हैं मोहसिन का साथ देने के लिए। ऋषभ आउट हो गए हैं जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। कुल स्कोर 13 रन। इस बीच 1 रन का वाइड की सूरत में इजाफा हो गया है। स्कोर आगे निकलता हुआ 15 रन, 14 रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। दीपेश एक मरतबा फिर मोहसिन को गेंद करेंगे। एक कीमती 6 रन अपनी टीम के लिए हासिल कर चुके हैं अनिकेत की गेंदबाजी पर। ऊंचा खेला, कैच आउट होने का खतरा है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं, खुद बॉलर, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। इस बीच दूसरे रन के लिए मुड़े, रन आउट का जरूर खतरा है यहाँ पे और ये यकीनन दूसरा रन नहीं बनेगा।
एक बेहतरीन बल्लेबाज है, हार्ड हिटर है, और उनके बल्ले पर जब गेंद आती है तो यकीनन बाउंड्री लाइन के बाहर ही नजर आती है। उनका कैच ड्रॉप हुआ है। ये 4 गेंदों में यकीनन वो कोशिश करेंगे अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर करने की, इसलिए कि उनके पास रन कम है, लेकिन बॉलिंग अटैक बेशक मानवाल के पास भी बेहतरीन है। देखते हैं इन 4 गेंदों पर अपनी टीम के लिए नए जाने वाले बल्लेबाज हैं भारत। दीपेश बॉलर एक मरतबा फिर बेहतरीन लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा कैच था, काफी देर तक हवा में गेंद थी, लेकिन बॉल करने के बाद कैच के लपकने की कोशिश में अपना संतुलन बरकरार नहीं रख पाए और कैच उनके हाथ से ड्रॉप हो गया था। आखिरी 4 गेंदें, इस बीच बेहतरीन बल्लेबाज एक अच्छे गेंदबाज का सामना करने के लिए तैयार। 15 रन स्कोर है। सुबह से जितने भी मुकाबले हुए 30 रन के आसपास ही स्कोर मंडलाता रहा है, और वो सेकंड इनिंग में बड़ा मुश्किल रहा है किसी भी टीम के लिए। एक मरतबा फिर खराब, बहुत खराब गेंद, ये नो बॉल अंपायर का इशारा और फ्री हिट होगी। दीपेश अच्छे गेंदबाज हैं, इससे पहले मैच में उन्होंने काफी लाइन और लेन से गेंदबाजी की थी अपने आखिरी ओवर में, लेकिन इस मरतबा मोहसिन का कैच ड्रॉप होने के बाद वो जानते हैं कि मोहसिन बड़े और लंबे हिटे लगाते हैं। 1 रन का स्कोर में इजाफा। एक मरतबा फिर दीपेश गेंद करेंगे मोहसिन को, जोरदार खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं, जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन बना और 1 रन बनेगा। 17 रन बने हुए, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। दीपेश लाइन और लेन बरकरार रखे हुए हैं। भारत स्ट्राइक पे है। दीपेश की गेंद का सामना करेंगे। 17 स्कोर है। 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। लंबे रनअप से 17-18 कदमों का रनअप है और उस रनअप से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। गेंद करेंगे भारत को। अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं, मुसलसल अपना वक्त दे रहे हैं अनवर भाई और नूरुल्लाह प्रकार भी, लेकिन इस मैच में अनवर का साथ दे रहे हैं ज़ैद प्रकार। दीपेश है बॉलर, सामना करने के लिए तैयार है बाएं हाथ के बल्लेबाज भारत, एक अच्छे बल्लेबाज है ये। आखिरी कुछ गेंदें बाकी हैं, देखना अपनी टीम के लिए कितने रनों का इजाफा करते हैं। इस बीच दीपेश ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे भारत को। यूसुफ बाबा के बड़े भाई और मुजीब प्रकार खुद लाइव गए हैं और मुस्तफ़ा प्रकार मजबूरी के बस वो आए थे और चले गए थे। एक मिनट वो बोल दिया। इस दरमियान खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ, कुछ और रनआउट होकर बैट्समैन बल्लेबाज वापस आ रहे हैं। कितने बॉल हुए और इस बीच अंपायर ने इशारा दिया है कि नो बॉल है ये दीपेश की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन बरकरार नहीं रख पाए अपने आप को और इस ओवर में दूसरी मर्तबा नो बॉल करने जा रहे हैं वो। तीन गेंदें बाकी है, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर 18 रन है। एक मरतबा फिर फ्री हिट की नो बॉल फेंक रहे हो, नो बॉल पर फ्री हिट होगा। दीपेश गेंद करेंगे बल्लेबाज मोहसिन को और ये कैच ड्रॉप और चौका हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच जरूर रहे, लेकिन नामुमकिन है, गेंद को आउटफील्ड खासी पास है और ये गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई, यानी कि इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे थे। दीपेश इस ओवर में, आखिरी ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे हैं।
4 गेंदें हुई है, 2 नो बॉल अगर उनके नहीं होते तो लाइन लेंथ यकीनन उनकी बॉलिंग बड़े अच्छी है। 10 रन खर्च कर चुके हैं, टोटल स्कोर हुआ है 22 रन, 22 स्कोर है। अभी भी अगर नो या वाइट नहीं करते हैं तो 2 गेंदें और उनके आने बाकी है, गेंद करेंगे। मोहसिन को बहुत अच्छे गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। बेहतरीन अंपायरिंग के फराज अंजाम देते हुए अनवर भाई धनशे मुसलसल अंपायरिंग कर रहे हैं और इसे टूर्नामेंट में नहीं बल्कि वो काफी पुराने ऐसे तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं जिन्होंने बानकोट के लिए बहुत मर्तबा अपना वक्त देकर क्रिकेट खेली है। दीपेश ओवर में आखिरी मर्तबा गेंद करेंगे बल्लेबाज मोहसिन को और एक मर्तबा फिर बल्ले के करीब से गेंद गई, नहीं रोक पाए गेंद को, रन आउट होने का खतरा है और ये पहुंच चुके हैं। अमनूर का इशारा, 1 रन बना और 1 ही रन बनेगा। और ये 2 रन फील्डर के हाथ में गेंद थी और 2 एक्स्ट्रा के रन आ गए। बिल्कुल यहाँ पे यार जहाँ रन नहीं था थ्रो नहीं आया और स्टंप्स को बिखेर दिया, लेकिन दोनों मर्तबा रन आउट नहीं हुए और अच्छी गेंदबाजी के बाद दानिश भाई ना या तो भैया और करो और फिर दो मैं क्या अभी और शुरू हो रहा है। आप आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आइए। और इसलिए कि वो कुछ बोल रहे हैं, देखिए वो मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए आप बोल दीजिए। क्यों उसका पहला नाम मुजीब सुभान प्रकाश, सऊदी से सऊदी से लाइव चेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर से एक बार सभी दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, जिस तरीके से आए हुए हमारे अजीज मेहमानों का, साथ ही साथ यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है 195 देशों में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये टूर्नामेंट जग भर में दिखाई जा रही है। अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट का आयोजन और नियोजन को देखकर न जाने यूसुफ बाबा के बड़े भाई यानी मुजीब भाई वो इस मैच को लाइव टेलीकास्ट के जरिए देख रहे हैं और इन बच्चों की मेहनत को देखकर मकबूल नारकर साहब बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ अहमद, जी हाँ, मैं मैच की तरफ भी आता हूँ, सिचुएशन टू क्रिएशन मैच की तरफ आते हैं। आप देख सकते हो पहली इनिंग का खेल खत्म हो चुका है और पहली इनिंग के बाद टीम का स्कोर हो चुका था 24। 25 रनों का पीछा करना है 18 गेंदों में। एक तरफ देखा जाए तो मानगांव तालुके से बिलोंग करने वाली टीम यानी मानगांव 11, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसी टीम जिस तरीके से जिस टीम के लिए अगर मैं कहूं तो आप देख सकते हो मंडनगढ़ तालुका और अड़कल गांव जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करने वाली टीम, यानी ये जो आप देख रहे हो ना अनिकेत माडिक, ये एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। देखना होगा पहली ओवर जिस तरीके से उन्होंने की थी, शुभम जादव की गेंदबाजी बल्लेबाजी पर उन्होंने विकेट हासिल किया। बहुत ही उम्दा सटीक लाइन, समीर ने माफ करना, गेंदबाजी पर विकेट हासिल किया था। लेकिन ये जो गेंदबाज है ना अनिकेत माडिक, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करता है। अब बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो ये खिलाड़ी एक नामचीन खिलाड़ी है। इप्का जो मुंबई में कंपनी है, उस कंपनी में लेदर क्रिकेट खेलता है और आप देख सकते हो स्ट्राइक पर वही बल्लेबाज है जो मुंबई में कहते चलो कांदिवली में जो एक दादा टीम है उस टीम का ये खिलाड़ी यानी थॉमस डाइस के साथ में खेलने वाला खिलाड़ी, मंडा बॉयज जो टीम है उस टीम का ये खिलाड़ी आज न जाने कहते चलो गांव की मिट्टी के लिए किस तरीके से खेलेगा, ये देखने जैसी बात होगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आईपीएसएल लैब के लिए काम करता है। आप देखना होगा शुभम जादव गेंदबाजी पर है। पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन होगा, देखने जैसी बात होगी। एक विकेट टेकर गेंदबाज है, फास्टर गेंदबाज, बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। खूबसूरत मंजर आज का अंतिम दिन। ले चलते मुकाबले की तरफ। ओहो, इस भी देखिए गेंद को पुल किया
फुल पावरफुल, लेकिन देखना होगा गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग की रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को उड़ाते तेजी के साथ, 1 नहीं 2 नहीं 3 रन पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, इन्हीं 3 रनों के साथ मुझे वो सायराट फिल्म का वो ये याद आ रहा है, राज आर्ची जो पर्चा को लेके जो दौड़ पड़ती थी ना, उसी तरीके से अनिकेत माडिक समीर को लेकर दौड़ पड़े हैं, समीर माडिक को लेकर दौड़ पड़े हैं और टीम का स्कोर 3 रन के साथ खाता खुलता हुआ। जी हाँ, एक वक्त था जब 1900 जिस तरीके से 1900 दशमलव में टेनिस क्रिकेट में एमआरआई की गेंद हुआ करती थी, अब चूंकि टेनिस की गेंद है 50-50 क्रिकेट हो चुका है सर। तो आप देखना होगा इस वाले मुकाबले में 25 रनों का पीछा करना है 18 गेंदों में किस तरीके से होते हैं। अगली गेंद, ओ ये देखिए गेंद अंदर की तरफ इन स्विंग होती हुई सर। देखिए जिस तरीके से शुभम की गेंद पर सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी पर नियंत्रण रखा, 1 रन मिलता हुआ। और फिर से एक बार टीम के स्कोर की अगर बात की जाए तो 2 गेंदे 4 रन और पहला ओवर बीच मैदान के अंदर जारी है। दोनों टीमों का सर पलड़ा भारी है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर बनने की कगार पर। क्या होगा इस मुकाबले का, किसका सपना पूरा होगा, किसकी नैया पार होगी, ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूं, आने वाला वक्त तय करेगा मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा। ओ ये देखिए फिर से एक बार सेंसिबल क्रिकेट खेला गया, हल्के हाथों से स्टीयर किया। और एक सेंसिबल क्रिकेट की निशानी होती है कि अच्छी गेंद पर सम्मान दे और खराब गेंद पर समाचार ले, और वही किया है। और 1 रन आने के बाद अनिकेत माडिक ने एक अच्छा खेल दिखाने के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन पर। आज मात्र मला माझ्या गावासाठी खेळावं लागेल, आज मात्र ज्या संघासाठी माझी निवड झालेली आहे अनिकेत माडिक, आज मला हे नाव मला सिद्ध करावं लागेल की छोट्याशा गावातून छोट्याशा वाडीतून आज मात्र एवढ्या मोठ्या संघामध्ये माझा जो प्रवेश झाला, मी ज्या पद्धतीने खेळ दाखवतो बानकोटच्या ऐतिहासिक गावामध्ये युट्यूबच्या माध्यमातून, मात्र मला परत एकदा आपली खेळी दाखवावी लागेल। आज न जाने कहते चलो बानकोट के 7 मोहल्ले हैं, 7 मोहल्लों से हर घर से देखा जाए तो हर व्यक्ति यूट्यूब के जरिए मैच को देख रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। आज का चौथा दिन है वजात भाई, न जाने वजात भाई के घर वाले फैमिली भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ओ ये देखिए अग्नि परीक्षा ली जा रही है, बार बार प्रेशर में लाया जा रहा है। डॉट बॉल, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो ना तो हमारे पास भी फिरकी के जादूगर है। इस बार देखिए गेंद में गति कम थी सर, और शुभम की गेंद अंदर की तरफ आने के बाद काटा बदलती हुई और इन स्विंग होती हुई डॉट बॉल। गेंदे हो चुके हैं ओवर की 4, टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन पर। क्या हुआ ले चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ। ओ क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ की जाए सर, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए शुभम यादव की गेंदबाजी पर। जिस प्रकार की गेंदबाजी बीच मैदान के अंदर चल रही है, गेंदें हो चुकी है ओवर की 5, टीम का स्कोर 5 रन पर रुका हुआ है। 25 रनों का पीछा करना है वजद भाई, ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूं कि आने वाला समय क्या होगा। जी हाँ, लेकिन मैच में क्रिकेट की जीत होगी, ये तो पक्का है। अनवर हसवारे, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, काफी हद तक क्रिकेट के प्रति उनकी मोहब्बत मैं देख रहा हूं। उनकी टूर्नामेंट 9 तारीख से है, लेकिन वो 4 दिन ना अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुए हैं, एक ही जगह पर कंटिन्यू है। जब मैच की तरफ आते हैं, ओ ये देखिए शफल होकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड की दिशा में स्ट्रोक लगाना चाहते थे, बड़ा वाला हिट, लेकिन इस बीच लेग बाइस के रूप में ये रन मिलेगा। ओव्हर का खात्मा षटक संपतोय, 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली आहे 6 धावा। मुस्तफा परकार कहते चलो, बिल्कुल मुस्तफा परकार जो एक बड़े व्यक्ति है, कहते चलो अलंकार फेस्टिवल, जी हाँ कहते चलो अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट में है। जिस तरीके से मैंने कहा ना, अलमरहूम इस्माइल परकार, मियाजान परकार, साथ ही साथ नहीं टीम मीटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है शुभम यादव। और दूसरे कहते चलो सर जो अलमरहूम सुभान परकार, इनके बेटे यूसुफ परकार, उनके भाई कहते चलो मुस्तफा परकार, वो किसी वजह से आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट को बिल्कुल मुबारकबाद दी है। वो भी एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में माने जाते हैं। जर्मन बरकार स्कूल के कहते चलो प्रिंसिपल है, उनकी भी हमारे बीच उपस्थिति हो चुकी है। जी हाँ आतिफ सर,
आतिफ परकार, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अलंकार फेस्टिवल टूर्नामेंट सीजन 1 में, जहां आप आए और बाहर आए. क्या बात आहे. याने नक्कीच एक षटक संपलेला आहे मित्रा. धावा संख्या झाले 6 धावा आणि 12 चेंडू शिल्लक आहेत. समीकरण झालेलं आहे 12 चेंडू आणि 19 धावा. नक्कीच या सामन्यामध्ये मजा येणार है. सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. न जाने क्रिकेट इतना अब लोगों के प्रति दिल में बढ़ चुका है कि आप देखिए टीचर भी मैच को एंजॉय करते हैं, न जाने पुलिस भी मैच को एंजॉय करते हैं. हर एतिबार से म्हणजेच सर प्रत्येक क्षेत्रातली जी काम करणारे जे वर्कर्स असतात किंवा मोठ्या लेवलची लोक असतात ती मात्र क्रिकेटला एंजॉय करतात. जी हाँ, वाइड गेंद और इसी वाइड की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 7 रन पर. क्या बात है. और न जाने क्रिकेट के माध्यमों से ओ ये देखिए फिर से एक बार अंदर की तरफ गेंद आती हुई, अच्छी गेंदबाजी. सूरज गेंदबाजी पर आ चुके हैं मानगांव 11 की तरफ से. नक्कीच सर, मानाची स्पर्धा आहे, स्वाभिमानाची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमध्ये तुम्ही तुमचं टॅलेंट दाखवा आणि एक चांगलं खेळ दाखवून मात्र संघामध्ये तुमची जागा काय आहे हे सिद्ध करा. देखिए इस बीच अच्छी गेंद और फिर से एक बार सूरज ने दबाव बनाया अनिकेत माडिक पर. अनिकेत माडिक की अगर बात की जाए तो एक नामचीन खिलाड़ी है. जिस तरीके से जिस एक बड़ी टीम किंग स्पोर्ट चारकोप की टीम यानी कांदिवली की टीम है, उस टीम का ये खिलाड़ी यानी एक बड़ा खिलाड़ी है और वही गेंद बल्लेबाजी पर है अनिकेत माडिक. देखा जाए तो 25 रनों का पीछा करना है. टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन. दूसरी ओवर जारी है, 2 गेंदे हो चुके हैं. दूसरी ओवर की 2 गेंदों में अब तक 2 रन आ चुके हैं. अगली गेंद सूरज, ओ राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बीच देखिए गेंद फिर से एक बार गुदगुदिया खाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में शुभम यादव के हाथ में गेंद गई. 1 रन तेजी के साथ पूरा किया. थोड़े से फंबल, दूसरे की मांग और यहां पर दौड़ू के मत. और ये देखिए बैट्समैन कामयाब हो पाए हैं. भाग्य ने साथ दिया, किस्मत जिगर वालों का साथ देती है ऐसे कहा जाता है. और रन तो नहीं मिला. 1 रन जिस तरीके से दूसरे रन पर जो कॉल आया था उस पर मना किया गया सर. 1 रन मिल चुका है और इसी 1 रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 9 रन पर. अब देखना होगा सर. वही तो मैं कह रहा था ना कि 1950 में गुलाबी ऑटो और 2022 में गुलाबी नोटो, वो आज पता चलेगा कि आने वाली शाम में तो वहां मैच की तरफ आते हैं. फिर से एक बार देखिए सूरज गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट और स्टेप आउट होकर देखिए स्ट्रोक खेला था, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था. सिल्ली मिड ऑफ के क्षेत्र में स्ट्रोक. 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 10 रन पर. अभी भी देखा जाए तो कहते चलो 15 चाहिए ना, 15 रनों की जरूरत है. 8 गेंदे और 15 रन. मैंने कहा ना कि वो गजनी फिल्म में आमिर खान हर 15 मिनट से अपनी याददाश्त को खोते थे. अब देखना होगा कौन अपनी जीत को खोता है, कौन अपनी जीत को पाता है. जी हाँ, ले चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ. ओ ये देखिए फिर से एक बार परीक्षा ली जा रही है. लखपत, अग्निपथ, डॉट बॉल, बिंदी गेंद. क्रिकेट में कहते चलो जो सर ने मुझे कहा, गुलाम परकार, उन्होंने मुझे कहा था कि क्रिकेट में आपको आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक खेलना चाहिए. एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ, टीम स्पिरिट होनी चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप आखिरी गेंद तक खेले, तब जाकर खेल में मजा आता है. कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए. जी हाँ, अगली गेंद. ओ इस बीच देखिए फिर से एक बार अनिकेत माडिक के बल्ले से ये स्ट्रोक तो था, वो बड़ा हिट लगाना चाहते थे. 6 या फिर 4 रन के लिए स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले से निकलता हुआ ये 1 रन. और सूरज की अच्छी गेंदबाजी, जहां पर सूरज ने इस ओवर में रन खर्च किए हैं, कहते चलो 5 रन खर्च किए हैं, कहते चलो गुलाम सर.
और पहली ओवर में 6 रन आए थे। अब यहां से 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन और अब यहां से 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। खेल में फिर से एक बार कमबैक। क्या बात है, उन दोनों बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मैच को, ये टीम मीटिंग मत करिए प्लीज। 3 ओवर के मैच में जैद प्रकार आप मेन अंपायरिंग पर हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अनवर सर, ये बार बार 3 ओवर के मुकाबले में टीम मीटिंग करना, कमेटी को फिर मजबूरन पेनल्टी लगाना पड़ेगा। देखिए टाइम लिमिट है, हम जानबूझ के किसी के ऊपर इस तरीके का वातावरण नहीं करना चाहते हैं। ठंडी के मौसम में दिन छोटा होता है, वक्त कभी निकल जाता है सर, पता भी नहीं चलता। इसलिए सिचुएशन टू क्रिएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर वक्त को मैनेज किया गया है। तो प्लीज हम चाहते हैं आसिफ भाई कि आने वाली सेमीफाइनल और फाइनल 4 और 5 ओवर की हो, इसीलिए ये जल्दबाजी की जा रही है। शादाब भाई, मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, और इसीलिए ये टूर्नामेंट को आगाज किया गया था कि क्रिकेट को एक अच्छा इंसाफ मिलना चाहिए और उसी तरीके का वातावरण पेश आता हुआ। देखिए स्ट्राइक पर आप देखिए अनिकेत माड़िक, इन्हें आज फिर से एक बार साबित करना पड़ेगा। 17 से 18 साल की उम्र में कहते चलो राज, इस खिलाड़ी ने उस बड़ी टूर्नामेंट, उस बड़ी टीम का हिस्सा बने थे और आज वो फिर से एक बार अपने गांव की मिट्टी के लिए किस तरीके से खेलेंगे, ये देखने जैसी बात होगी। राज का भी आना बाकी है, रुकिए, लेकिन अनिकेत माड़िक कह रहे हैं कि मैं मैच को खत्म करने की कोशिश जरूर करूंगा। दूसरी तरफ देखा 6 गेंदे और 14 रन की जरूरत है शुभम, देखना होगा। और मैच की तरफ आते हैं, फिर से एक बार देखिए। ओ ये देखिए, आउट। अंपायर से अपील तो थी लेकिन अनिकेत माड़िक आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, विकेट जाता हुआ। वो कहते हैं ना कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। देखा जाए तो अब ये टीम मोहताज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अनिकेत माड़िक जैसा विकेट एक महत्वपूर्ण समय पर एक महत्वपूर्ण विकेट जा गिरा है। अब टीम की नैया को पार कराएगा कौन, ये देखने जैसी बात। एक नाम है जो मैं मेंशन करना चाहता था, जिस तरीके से अलमरहूम सुभान परकार, इनके छोटे भाई बुरहान परकार, वो उस वक्त उस क्लब के मेंबर थे। जिस तरीके से मैंने जो फाउंडर की बात कहा तो इस व्यक्ति का भी उस लिस्ट में नाम था, यानी अलमरहूम सुभान परकार के भाई यानी बुरहान परकार। वो कल आज आने वाले थे लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाए। जहां फिर से एक बार ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। अगली गेंद, ओ इस बीच देखिए अच्छा स्ट्रोक और सुनील का व्हाट अ कैच ऑफ द मैच। ये कैच मैच को बना चुके हैं। यानी कैच इतनी बेहतरीन थी, बहुत ही बेहतरीन, और इस कैच पर 100 रुपए का इनाम भी आ चुका है। इमरान मौलाना, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आ चुका है इस खिलाड़ी के लिए जो गेंदबाजी कर रहा है उसके लिए 100, और कहते चलो सुनील के लिए 100, यानी 200 रुपए का इनाम। क्या कहते चलो बुरहान प्रकार के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं। बॉम्बे में जिस तरीके से बॉम्बे पुलिस की जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है उस टूर्नामेंट के कहते चलो अमान कमेटी, जी हाँ, उस अमान कमेटी के प्रेसिडेंट है और उम्मीद भी करते कि आने वाले अगले सीजन में उनकी इंशाल्लाह आमद होगी। ओ इस बीच देखिए, ये जो स्ट्रोक खेला था
एक अच्छा मैच है और एक अच्छे मैच में जिस तरीके से जब अच्छी अंपायरिंग और अच्छी कमेंट्री होती है तब खेल की रंगत बढ़ती है। अनिकेत माड़ी का विकेट जाने के बाद अब पूरा दारोमदार राज के ऊपर आ चुका है। वही कह रहा हूं, टीम का स्कोर हो चुका है 11 रन पर रुका हुआ है। 3 गेंदों और 14 रन। स्ट्राइक पर राज लोखंडे, 9 स्ट्राइक पर समीर माड़िक, एक बड़े मंच का खिलाड़ी। देखना होगा अपनी टीम के लिए किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद, गेंदबाज ऋषभ। मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मुकाबले में मैच बाकी है। अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से कहते चलो, देखना होगा। अलाउ नहीं कर मला माझे सर अलाउ नहीं कर। ये देखिए फिर से एक बार सुनील ने कैच पकड़ा और राज का विकेट जाता हुआ बैक टू द पवेलियन। पूरी मैच फंस चुकी है। क्या कहना चाहोगे अमोल, ज्या पद्धतीने हा सामना रंगत आहे? खरोखर चांगला असा मुकाबला आहे. जास्त स्कोर नसून सुद्धा मानगाव हा संघ चांगला कमबॅक करताना पाहायला भेटतोय. नक्कीच अमोल, मात्र असं वाटतं की कुठेतरी क्रिकेटची जीत होणार आहे. तर संघ कोणी हारो कोणी जिंको, मात्र क्रिकेटची जीत होना पाहिजे. जहाँ ले चलते हैं मुकाबले की तरह, जहां पर जिस तरीके से अमोल एक अच्छी मैच बनती हुई नजर आ रही है। आज का दिन बड़ा है, चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब हासिल करने जैसी बात होगी। मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। इसमें देखिए हवा में उठाकर खेला है शुभम जादव गेंद के नीचे और ये आसानी के साथ कैच। 4 विकेट हासिल किए। क्या बात है, ओड़ा मैच देखिए कैसी क्रूशियल मोमेंट पर जा चुकी है। यानी 6 गेंदे और 14 रनों की 15 रनों की जरूरत थी। परवेज सर, मुकाबला कहां था और कहां आ गया? बिल्कुल यही होती है क्रिकेट की परिभाषा, जिसे कोई नहीं समझ सकता। अब एक गेंद और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। मुनव्वर साकरकर, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम इस अच्छे परफॉर्म के लिए। ये जो गेंदबाज है ऋषभ, इसके लिए मुनव्वर साकरकर, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। इमरान मौलाना, इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम था। गेंदबाज के लिए 100 और फील्डर के लिए 100। ओ ये देखिए फिर से एक बार और यहां पर देखा जाए तो इस मुकाबले को देखा जाए तो जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, मुबारक आपको। यानी कहते चलूं क्या बात है, इस टूर्नामेंट का पहला मेडल आज के दिन का कहते चलो पहला मेडल। और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऋषभ के लिए। मित्रांनो, 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता होती. 6 चेंडू मध्ये 14 धावा होऊ शकतात, पण आज मात्र सिद्ध केलंय मानगाव 11 या संघाच्या ऋषभने की मात्र संघाच्या कर्णधाराने मला जो शेवटचा षटक दिलं आहे त्याच्यामध्ये मला चांगली गोलंदाजी करायची आणि आज मात्र सर्वांच्या मनावर राज्य केलंय या ऋषभने। क्या बात है, जिस तरीके से एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऋषभ के लिए। जी हाँ, कहते चलो हमारे अजीज मेहमान गुलाम परकार, इनके हाथों से खिलाड़ी को हेलो
मैन ऑफ द मैच का कहते चलो शाह परमार, इनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए जो ट्रॉफी है उन ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऋषभ के लिए, जिसने 4 विकेट और मेडन ओवर किए हैं। क्या बात है। हेलो जी हाँ, मैन ऑफ द मैच के दावेदार आज के अंतिम दिन के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, ऋषभ इमरान मौलाना की तरफ से कहते चलो ऋषभ के लिए 100 रुपए का इनाम। जिस तरीके से, क्या बात है, सेल्फी ली जा रही है, बहुत खूब। इंडिया के एक एक्स क्रिकेटर, एक बल्लेबाज, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। क्या बात है, युवा खिलाड़ी। क्या खुशनसीब होगा ये खिलाड़ी, जिसके ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो एक बार जोरदार, जिनके हाथों से इस खिलाड़ी को नवाजा गया। बहुत को कांग्रेचुलेशन मित्रा। हेलो ऋषभ, एवढा हॅलो ऋषभ, हा मोठा होता दोन्ही संघासाठी आणि तुम्ही वळू के समोरचा जो संघ, त्या संघामध्ये अनिकेत महाडिक, त्याचबरोबर राज सारखा खेळाडू, त्याचबरोबर समीर सारखा खेळाडू, चांगले चांगले खेळाडू होते। पण त्यामध्ये जेव्हा तुमच्याकडे शेवटचं ओव्हर कॅप्टननी जे दिलं तेव्हा तुमच्या डोक्यात काय चालत होतं? फक्त एवढंच चाललं की जसं प्लॅनिंग होतं की डॉट बॉल काढायचं होतं, त्याप्रमाणे मी फक्त बॉल चांगलं पिचिंग वगैरे करत होतो लाईन लेंथनी, त्यामुळे मला विकेट मिळाली। जसं टीमनी एक स्ट्रॅटर्जी बनवलेली काय करायचं आहे ते, त्याप्रमाणे मी माझे प्रयत्न केले। नक्कीच नक्कीच तुला शुभेच्छा असेल। आणि खास मात्र यानी आज आपको जिस हस्ती के हाथों से जो आपका सत्कार हुआ है, तो आपके दिल की फीलिंग मुझे जानना है कि गुलाम परकार इंडिया के लिए जिस तरीके से सुनील गावस्कर सर के साथ में भारतीय टीम के लिए वो खेलते थे, और आज उनकी उपस्थिति और उनके हाथों से आपका सत्कार हुआ है, क्या आपके दिल में उस वक्त जो माहौल था, वो आलम था, वो जरूर जिक्र करिए। खरंच खूप छान वाटतं की सर्वांनाच हे असं म्हणजे सर्वांना म्हणजे एक्सपेक्टेशन असतात, बोल बोल बिंदास बोल, एक्सपेक्टेशन असतात की कोणत्या तरी चांगल्या मोठ्या खेळाडूकडून आपल्याला बक्षीस सत्कार व्हावा, बक्षीस मिळावे। नक्कीच नक्कीच। आणि आज मात्र तुझं हा स्वप्न पूर्ण झालंय, नक्कीच तुला शुभेच्छा असेल। बिल्कुल लेंगे एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक और फिर लौटेंगे एक अगले